अभी सितंबर अटेम्प्ट में जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, सीए इंटर वाले हो कि सीए फाउंडेशन वाले हो, तुम लोग की एग्जाम स्टार्ट हो रही है। तो सी एग्जाम स्टार्ट हो रही है ना, उसके पहले मुझे तुम लोग से कुछ बोलना है। सी क्या होता है, एग्जाम के पहले हम लोग तो जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब कुछ नहीं हो सकता, पढ़ने का टाइम खत्म। लेकिन अभी भी है ना, तुम लोग क्या, जब तक वो 3 घंटे बचे हैं ना एग्जाम के, अपने हाथ में फुल कंट्रोल है। माना कि किसी का प्रिपरेशन इनएडिक्वेट है तो अंदर डर बैसा हुआ है, लेकिन भूल मत 3 घंटे का पूरा गेम है। कितना जोरदार प्रिपरेशन करने वाला भी 3 घंटे में फ्लॉप हो जाता है, और इनएडिक्वेट प्रिपरेशन करने वाला भी 3 घंटे में हीरो बनता है। इट्स लाइक 3 घंटे का जो पेपर का टाइम है ना, वो अपना शो टाइम है और वो अपने हाथ में है। तो सीए मैं क्यों बोल रहा हूँ, कितने लोग को लगता है कि नहीं मेरी तो पढ़ाई हुई नहीं है, क्या तो मैं एग्जाम लिखूंगा, ऐसे में क्या तो पास होगा। प्लीज डोंट लूज द होप। माना कि एडवांस में पढ़ाई अच्छी होना चाहिए, इट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट, बट अभी टाइम गया, अभी तो सीधा शो टाइम चालू हो गया है। इसने सी इस वक्त अपने आप को खुद को मोटिवेट करके रखना, यार मेरा प्रिपरेशन कितना भी गंदा हुआ है, 3 घंटे पेपर का अभी भी बाकी है, वो अगर मैंने सवार लिया ना तो मेरी नैया पार हो जाएगी। इससे वो 3 घंटे के पावर को मैं याद दिला रहा हूँ। मैंने पहले भी ऐसे वीडियो बनाए है, लेकिन ये रिमाइंडर है टू मेक यू रियलाइज द पावर ऑफ दैट 3 आवर्स। विद इन दैट 3 आवर्स यू कैन डू एनीथिंग। और पता है इसमें कितने लोग का जोरदार प्रिपरेशन किया हुआ भी 3 घंटे में बिगड़ जाता है। कैसे मालूम है, पेपर ही खत्म नहीं हुआ। एक बच्चे ने बहुत जोरदार मेहनत की थी, लेकिन 3 घंटे में ना 100 मार्क का पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हुआ, 80 मार्क का अटेम्प्ट किया, 70 मार्क का, तो खत्म। क्या फायदा इतना प्रिपरेशन करके। दैट डजंट मीन कि यू शुड नॉट प्रिपेयर, बट कहने हो क्या मतलब है, उन लोग की भी हालत उतनी ही खराब है। एंड किसी का इनएडिक्वेट प्रिपरेशन है, ठीक है ना, तेरे को कुछ कुछ चीजें नहीं आती है, 3 घंटे में ना 100 मार्क का पेपर पूरा लिख के आ जा, देख कुछ भी अजूबा हो सकता है। तुम बोलोगे ऐसे सब लोग फ्री में पास होने लगे तो सीए की वैल्यू क्या है। सी कई बार क्या होता है, तूने इस वक्त पढ़ाई नहीं की है, लेकिन तेरे पुराने कर्म तेरे को काम आ जाएंगे। हो सकता है तूने पहले कोई अच्छा कर्मा किया होगा, तो इस वक्त तेरा 50-50 पढ़ाई में भी तेरी नैया पार हो जाएगी। तो यू हैव टू बिलीव इन दिस थिंग, और वो बिलीफ रखोगे तो जाके करोगे, नहीं तो वही डरे हुए रहोगे, नहीं मेरी तो प्रिपरेशन नहीं है, तो बेमन से एग्जाम दे रहे हो। मत करना, ये 3 घंटे का टाइम बहुत प्रेशियस है। दूसरी बात याद रखना, 100 मार्क का पेपर लिखने का मैं मोर देन 27 साल से पढ़ा रहा हूँ, और मैंने हर अटेम्प्ट में लोगों के फेलियर में मैंने लोगों को इंटरोगेट किया है, क्यों फेल हुआ। उससे मैं पूछता हूँ तूने क्या पढ़ा था, किस में से पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, कितना पढ़ा था, पेपर कितना लिखा था। तो मेजॉरिटी केस में मुझे क्या सुनने में आया मालूम है, उन लोगों का 100 मार्क का पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हुआ है, किसी का 80 मार्क का हुआ है, किसी का 90 मार्क का, किसी का 70 मार्क का। ये मेन रूट कॉज होता है। इसलिए सी बिफोर द एग्जाम स्टार्ट मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ताकि तुम लोग माइंड में एकदम अलर्ट रहो। 100 मार्क का पेपर तो लिखना ही है, आया तो अच्छा लिख, नहीं आया तो कुछ भी लिख, लेकिन पेपर भर के आ। खाली पढ़ा रहा ना पेपर तो 0 पक्का है, लेकिन कुछ हरा भरा है तो क्या कुछ तो मार्क्स आ जाएगा ना। वो बोलते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो 100 मार्क का पेपर लिखना है। और एक बात, कई लोग क्या सोचते हैं कि नहीं एग्जाम के पहले ज्यादा पढ़ने का नहीं, मतलब जिस दिन एग्जाम है ना उसके 1-2 घंटे पहले बुक बंद करके एकदम रिलैक्स करने का। कोई लोग को ऐसा सूट होता होगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव चीज है, ये हर पर्सन का डिफरेंट व्यू हुआ। लेकिन मेरा व्यू क्या मालूम है, एग्जाम के 3 घंटे के पहले तक लास्ट मोमेंट तक पढ़ता रहे। और मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा हुआ है, एग्जाम के जस्ट पहले जो 15-20 मिनट में वो घुमा रहा होता ना, वो टाइम पढ़ी हुई सेम चीज आ जाती है। कितनी बार हुआ, आई स्वेयर, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, उसका फायदा उठा तू भी। ठीक है, इफ योर केस इज डिफरेंट, यू फील के नो आई गेट पैनिक एंड ऑल दैट, आई गेट एकदम और ज्यादा हो जाता है, तो ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। बट आई पर्सनली फील बिफोर द एग्जाम सेंटर के अंदर यू एंटर, पूरा अपने को जितना हो सके पढ़ ले, एंड मोमेंट पे पढ़ा हुआ काम आ जाता है। और पेपर जैसे हाथ में आता है ना, अपने को 15 मिनट बहुत बार देखने को मिलता है ना कि रीड करने मिलता है, लिखने नहीं मिलता है, खाली रीड करने मिलता है। तो उस वक्त पूरी प्लानिंग कर लो, क्या अटेम्प्ट करूंगा, क्या नहीं करूंगा, क्या छोड़ना है, पहले प्लानिंग कर लो। और है ना, मतलब पेन पूरा रेडी रखना एकदम, जैसे लिखने मिले अटैक। और ये मत सोचो कि पहले कौन सा क्वेश्चन करूं, बाद में कौन, जो तेरे को एकदम अच्छा आ रहा है ना इजीली, सबसे पहले कर। भले क्वेश्चन पेपर में वो आखिरी क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन तेरे को बहुत अच्छी तरह से आ रहा है ना, सबसे पहले उससे चालू कर दे। खाली क्वेश्चन नंबर बराबर लिख देना, क्वेश्चन नंबर 6A 5B वो बराबर लिख देना, लेकिन जो आ रहा है उससे चालू कर दो।
और लिखते टाइम ऐसी फुर्ती रहनी चाहिए ना, सी यू टू बैलेंस। एक तो क्या है, पैनिक हो जाता है, नहीं पेपर खत्म करना, पेपर खत्म करना है, वो हड़बड़ा जाता है, तो क्या है जो लिख रहा है वो भी बिगाड़ देगा। तो थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। तो घड़ी पे नजर रखना, कैसे भी करके करना है खत्म। और कभी कभी टाइम का शॉर्टेज हो, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरी जब सीए फाइनल की एग्जाम थी, हम लोग के टाइम पे एक सब्जेक्ट हुआ करता था OR, ऑपरेशन रिसर्च, बहुत प्यारा सब्जेक्ट था, सीए में से निकाल दिया। ओके, वो प्रैक्टिकल मैथ्स जैसा सब्जेक्ट था, लेकिन मैथ्स जैसा डरावना नहीं था, एकदम लविंग सब्जेक्ट था। उसमें मेरे साथ क्या हुआ था, मतलब पेपर खत्म ही होने वाला था, एक क्वेश्चन में कर रहा था, एक टॉपिक था PERT CPM, उसका क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा था, और उसमें क्या है 2-2 मार्क के ना 5 क्वेश्चन बनाए थे, टोटल 10 मार्क का क्वेश्चन था। और हर 2-2 मार्क के लिए मुझे कुछ वर्किंग करनी पड़ रही थी, कुछ वर्किंग की मैंने से 2 मार्क मिला, फिर वर्किंग की 2 मार्क, ऐसे 10 मार्क का क्वेश्चन था, बट 5 2-2 मार्क के छोटे छोटे थे और लेंदी था। तो मैंने उस वक्त बुद्धि चलाई, यार इसमें अगर घुस गया तो टाइम निकल जाए, टाइम खत्म हो रहा है। तो मैंने पन्ना पलटा, नेक्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन था, सिमुलेशन टॉपिक था हम लोग के टाइम पे, सिमुलेशन, और वो है ना 10 मार्क का था, उसमें खाली एक ही वर्किंग करते 10 मार्क मिल रहा था। तो मैंने स्मार्ट वर्क किया, उसको बोला साइड में रहे, पन्ना पलटा, वो सिमुलेशन का क्वेश्चन था ना 10 मार्क का, फटफट कर दिया, 2 मिनट में हो भी गया। फिर थोड़ा टाइम बचा तो प्रीवियस क्वेश्चन को भी कर दिया। तो ऐसा बुद्धि भी लड़ाना पड़ता है, तो थोड़ा प्लानिंग करके रखो। खैर हम लोग को तो क्या है, पेपर एडवांस से नहीं मिलता, तो प्लानिंग एंड मोमेंट पे करनी पड़ती थी। तुम लोग तो पहले से ही कर सकते हो, तुमको तो 15 मिनट पहले देखने मिलता है ना, तो यू कैन प्लान पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। तो बस जी जान से पूरा पेपर लिख के आओ, और जब तक लास्ट पेपर खत्म नहीं हो रही हिम्मत मत तोड़ना। ऐसा भी तुम लोग के साथ इस जर्नी में हो सकता है, एक आध पेपर ऐसा घटिया आया ना कि पूरा मोरल डाउन, टेम्पो टूट जाएगा, लेकिन हिम्मत रखना। एक आध पेपर तो ऐसा बाउंसर आएगा ना, सीधा बोलते ना बॉलिंग डाल रहे कैसे फेस पे बॉल आ गया, सीधा बैट्समैन को चिपकेगी सीधी, लेकिन उस वक्त तू हिम्मत रखना नहीं। एक पेपर बिगड़ा तो क्या, दूसरा है, तीसरा है। एग्जामिनेशन की उम्मीद तो हमेशा रहती है, किसी पेपर में 60 आ गया तो उस उम्मीद में लास्ट तक हिम्मत रखना। हाँ, एक बार पूरे पेपर खत्म हो जाए, फिर घर पे जितना शौक मनाना, मजा, घर को उठा ले, रो, जो करना है कर, दुख मना 10 दिन तक, लेकिन जब तक पेपर खत्म नहीं हो रहा हिम्मत रख, अपने आप को संभाल के रख। एक बिगड़ा तो दूसरा सही, दूसरा बिगड़ा तीसरा सही, सब नहीं बिगड़ेंगे, ट्रस्ट में, एक आध तो बिगड़ेगा, लेकिन उससे दूसरे पेपर पे असर नहीं आना चाहिए। ओके, ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम, गॉड ब्लेस यू।